अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोगों ने सोशल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है, जिसे उर्दू में माशरती और समाजी नशोनुमा भी कहते हैं। हम बहुत दिनों से नशोनुमा और कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में सीखते चले आ रहे हैं। आज हम अपने माशरती और समाजी जो डेवलपमेंट है उसको भी देखते हैं कि किस तरह से हमारा माशरा या हमारा जो सोशल सेटअप है वो हमारे नशोनुमा में रहनुमाई काम करता है। पर इससे पहले स्टूडेंट्स कि हम अपने लेक्चर की तरफ चलें, अगर आप लोगों ने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी क्लिक करिएगा ताकि हर तरह के अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। मेरे फेसबुक पेज डेली मोशन को भी ज़रूर विजिट करिएगा, इनका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे यूजफुल वीडियो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं ताकि आप वहाँ से भी मज़ीद सीख सकें। तो चलिए हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, माशरती नशोनुमा से मुराद किसी फर्द के किरदार की इक़्तिदार, रवायात और उसूल ज़वाबित के मुताबिक खुद को ढालना है। जब हम अपने किरदार को माशरे के मुताबिक ढाल लेते हैं तो ये हमारी माशरती नशोनुमा कहलाती है। माशरती नशोनुमा की बदौलत एक फर्द के किरदार और रवैयों में तरक्की होती चली जाती है, जिसकी बदौलत वो माशरती माहौल और इक़्तिदार और रवायात से मानूस होता रहता है। इंसान क्योंकि फितरी तौर पर ही एक सोशल एनिमल है, माशरे पसंद करता है, इसलिए वो अपने माशरे से कभी भी अलग थलग नहीं रह सकता, जो कि हमने चैप्टर 1 से ही सीख लिया था। इसकी नशोनुमा के दूसरे पहलू भी इसके माशरती ताल्लुकात से ही मुतासिर होते हैं। ये बात पॉसिबल नहीं है कि कोई फर्द माशरती ताल्लुकात के लिहाज से जमूद का शिकार रहे या उससे लाताल्लुकी इख्तियार करे, बल्कि माशरती नशोनुमा से मुराद यही होती है कि जिस ग्रोह में हम रह रहे हैं उसके रस्म और रवाज के मुताबिक अपने अंदर मुसलसल तब्दीलियां लेकर आए और अपने आप को माहौल के मुताबिक ढाल लें। जो फर्द पुख्तगी की तरफ बढ़ता चला जाता है, बड़ी उम्र की तरफ जाता है, वो माशरती इदारों से मुतासिर होता रहता है, जिसमें अपने दोस्तों से वो सीखता है, अपने खानदान से सीखता है, अपने स्कूल से सीखता है। ये सब माशरती नशोनुमा का अहम हिस्सा है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर उसकी कंपनी अच्छी नहीं है तो अंधी तकलीद करता जाए, यानी गलत आदत में अपने आप को मुलव्वस कर ले। इन रस्म और रवाज को अपनी दिलचस्पियों और मफादात के मुताबिक नॉर्मली एक इंसान इख्तियार करता है। इस्लामी माशरे के इक़्तिदार का सरचश्मा क्योंकि अल्लाह ताला है और हमारी सुन्नत रसूल है, इसलिए इसके बुनियादी इक़्तिदार से हम कभी भी इनकार नहीं कर सकते, हमें उनको सबसे पहले अहमियत देना जरूरी है। लेकिन मकामी रसूमात बहरहाल जो इजाफी चीजें हैं जो कि बड़े सगीर में एग्जिस्ट करती थी और सेपरेशन के बाद बहुत सारे पाकिस्तानियों ने उसको ऑप्ट भी कर लिया, वो हम इग्नोर कर सकते हैं, जो कि करनी भी चाहिए, जिसमें फजूल खर्ची है, दौलत का निज़ाम है और बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल जिसके अंदर हम शामिल कर सकते हैं। एक मुसलमान बच्चा अपनी ज़रूरत और पसंद के मुताबिक उन्हें इख्तियार कर सकता है और उन्हें तब्दीलियां भी पैदा कर सकता है। मुख्तलिफ माहिरीन ने माशरती नशोनुमा की तारीफ कुछ इस अंदाज में की। अब हम देखते हैं कि अब्दुल हबीब एल्बी के बकौल माशरती नशोनुमा क्या थी। इन्होंने फरमाया कि माशरती नशोनुमा से किसी शख्स का अपने आप से और माशरे के दूसरे अफराद से ताल्लुकात को निभाना है, या जो भी ताल्लुकात वो दूसरे अफराद के साथ बनाता है उनको निभाता है, उसे हम माशरती नशोनुमा का नाम दे सकते हैं। डॉक्टर नईम इसके बारे में फरमाते हैं कि माशरती नशोनुमा से मुराद फर्द का अपने किरदार, रवैयों और आदत के साथ माशरती इक़्तिदार और रवायात के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालना है। हिलगर्ड भी कुछ इसी तरह की डेफिनेशन पेश करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि माशरती नशोनुमा एक ऐसा इर्तिकाई अमल होता है जिससे माशरती इक़्तिदार के मुताबिक फर्द की तमाम ज़रूरियात की तस्कीन होती है और जिसके जरिए एक फर्द माशरती कवानीन के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारता है और साथ ही माशरे की रवायात को भी अपनाता है।
क्रो एंड क्रो कहते हैं कि माशरती नशोनुमा से मुराद फर्द की वो तरक्की बख्श नशोनुमा होती है जो माशरती रवायात और फर्द के लचकदार किरदार के जरिए ही रूनुमा होती है। एफ.एस. पावर्स इसके बारे में यूं ख्याल रखते हैं कि माशरती नशोनुमा माशरती तामुल के नतीजे से हासिल होती है और बराह रास्त तजर्बात की बदतरीज तरक्की को ही हम माशरती नशोनुमा कहते हैं। डॉक्टर अब्दुल राव इसके बारे में कुछ ऐसी राय रखते हैं कि फर्द की वो तरक्की बख्श नशोनुमा जो सोसाइटी के असूल और इक़दार सकाफती मिरास के तहत होती है, हम उसे माशरती नशोनुमा कहते हैं। इन तमाम तर्ज तारीफों से एक बात वाज़ेह होती है स्टूडेंट्स कि माशरती नशोनुमा फर्द की आदात और किरदार की नशोनुमा का नाम होता है, जिसके जरिए वो माशरे में बेहतर मुताबिकत को हासिल करता है। माशरती नशोनुमा में दोस्ती, दुश्मनी, हमारी जुदाई, मोहब्बत, नफरत, मुशावरत, हमदर्दी, ताउन, क़यादत, अतात और दूसरों से मेल जोल वगैरह तमाम अनासर शामिल होते हैं। दूसरों को मुतासिर करने का एहसास दरअसल माशरती नशोनुमा की बुनियाद है। हर इंसान चाहता है कि वो माशरे में अच्छा शहरी भी बने और अच्छा भी लगे। ये सब सिर्फ हमारे माशरती नशोनुमा का ही मनहूनी मिन्नत है। स्टूडेंट्स, माशरती नशोनुमा की उम्र के मुख्तलिफ मदारिज में डिफरेंट फेजेस होती है, डिफरेंट इम्पैक्ट्स होते हैं। अब हम देखते हैं कि जिस तरह हमने कॉग्निटिव डेवलपमेंट और हर स्टेज ऑफ ग्रोथ को देखा था, अब हमारी जो हर स्टेज है उस पर हमारी माशरती नशोनुमा किस तरह से असरअंदाज होती है। सबसे पहली स्टेज जो कि कॉग्निटिव में भी हमने पढ़ी थी वो इन्फेंसी और कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थी। यहाँ पर हम इन्फेंसी और सोशल डेवलपमेंट देखते हैं कि हमारा माशरा जो है हमारी इन्फेंसी या बालकपन में किस तरह से नशोनुमा को असरअंदाज करता है। बच्चा जब इस दुनिया में अपनी आंख को खोलता है तो अपने सामने अपने वालिदैन, भाई बहनों का छोटा समाशा मौजूद पाता है। आगाज में उसे अपने माहौल का ज्यादा इल्म नहीं होता और माशरती लिहाज से मुकम्मल तौर पर अपने अहले खाना पर ही इंसार करता है, जो कि हमने चैप्टर की शुरुआत में ही पढ़ लिया था। माहिरीन नफ्सियात इसके बारे में कहते हैं कि माशरती नशोनुमा की बाज़ खुसूसियात बहुत सारी निशानदहियां करती हैं, जिनकी तफसीलात को अब हम मज़ीद देखते हैं। जैसे ही हमारी पैदाइश हो जाती है तो हमारे समाजी ताल्लुकात की भी इब्तिदा हो जाती है। हमारी तफोलियत के दौर में बच्चे समाजी ताल्लुकात की इब्तिदा कर लेते हैं। ये दौर जो है इसकी माशरती नशोनुमा का नुक्ते आगाज कहलाता है। माँ के साथ से क्योंकि ये वो पहली शख्सियत है जिससे हमारे साथ समाजी ताल्लुकात की इब्तिदा होती है। माँ की हमारी शनाख्त, उसकी आवाज़ की शनाख्त, साथ ही उसके इशारों से आगाही हमारी समाजी ताल्लुकात की इब्तिदाई इलामात हैं। इसके बाद घर के दीगर अफराद, खासतौर पर वालिद और बहन भाइयों के साथ जो हमारे ताल्लुकात कायम होते हैं वो भी सारी माशरती नशोनुमा को ही इंडिकेट करते हैं। 2-3 साल की उम्र तक बच्चा अपने खानदान के अफराद के अलावा क्योंकि गली मोहल्ले के बच्चों के साथ भी अब ताल्लुकात कायम करने लगता है, तो तन्हाई की बजाय अब हजूम में रहना पसंद करता है, उसमें दिलचस्पी रखने लगता है। उससे दूसरों के साथ खेलने, हंसने और खुशगपियां लगाने में खासा मजा आता है। गर्ज इसी दौर में बच्चा माशरती नशोनुमा के इब्तिदाई हिस्से में दाखिल होता है और अपने सारे तकाज़े सीख जाता है। ये चीज उसे मज़ीद बेहतरी के लिए एक अहम बुनियाद फराहम करती है और अपने इब्तिदाई ताल्लुकात के तजुर्बात की बुनियाद पर ही वो अपने अगले मदारिज में कदम रखता है। ज़रूरियात की तस्कीन भी एक अहम पॉइंट है जो कि हमारी नशोनुमा या माशरे के साथ जो हमारी इंटरेक्शन है उसको डायरेक्टली इफेक्ट करता है, क्योंकि बच्चा पैदाइश के फौरन बाद जिस तरह ऊपर मैंने बताया माशरे के लिहाज से मुकम्मल तौर पर दूसरों पर इन्हिसार करता है, डिपेंड करता है, लिहाजा उसके माशरती ताल्लुकात की बुनियाद
उसकी जरूरियात पर ही होती है। आगाज में माँ ही उसकी जरूरियात पूरी करने का एक वाहिद जरिया होती है, लिहाजा बच्चे के ताल्लुकात का आगाज हमेशा माँ से ही होता है। माहिरीन के ख्याल में अगर इस दौर में बच्चे की जरूरियात के लिए शख्सियत बदल दी जाए तो बच्चे के ताल्लुकात भी इसी मुनासिबत से एक नया रुख कर लेते हैं। छोटे बच्चों में अपनी जरूरियात बयान करने की उनकी अहलियत नहीं होती, इसी वजह से जो फर्द उनकी जरूरियात पूरी करने का बायस बनता है, बच्चा लाजमी तौर पर उनके साथ ज्यादा मानूस होने लगता है। इसीलिए छोटे बच्चों को बिस्किट या टॉफी वगैरह देकर बहुत जल्दी अंदर मानूस किया जा सकता है, क्योंकि वो शख्स उनको पसंद आता है जो उनकी जरूरियात को पूरा करता है। सेंस एंड सीट अगला एक अहम जुज़्व है जो कि हमारी माशरती नशोनुमा में बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। इसको उर्दू में खुदलती भी कहते हैं। हम अब देखते हैं कि किस तरह से हमारी नशोनुमा पे असरअंदाज होता है। बच्चा बालकपन के दौर में अपने आप से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, इससे दूसरों की इतनी ज्यादा परवाह नहीं होती। अगर उसके सामने किसी दूसरे बच्चे पर हंसकर बोला जाए या उसको प्यार किया जाए तो वो नागवार रद्द अमल का इज़हार करता है, नाखुश होता है। दूसरे उसके साथ ही रहें, हर वक्त उसी के साथ घूमते रहिए, टेंशन दे, यही उसकी ख्वाहिश होती है। बच्चा शुरुआती दौर में बहुत ही अटेंशन सीख करना चाहता है। अपनी जात की उसकी क्योंकि कोई कायनात होती है, वो अपनी बात, अपनी चीज, अपनी सोच के अलावा किसी और चीज को खातिर खा नहीं लाता। इसकी दुनिया में अगर कोई और इतना ही अहम समझे जाने लगे तो वो ये बात हरगिज़ पसंद नहीं करता। लेकिन दूसरे लफ्जों में खुदलती एक तरह से रकाबत का भी बायस बनती है। इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये बात जाहिर होती है कि पहला बच्चा जिस सारे घर में अहमियत रखता है, दूसरे बच्चे की आमद के साथ ही अपनी जात की अहमियत को कम होने का एहसास करने लगता है और वो समझता है कि जो प्यार मुझे मिलता था और जो तवज्जो मुझे मिलनी चाहिए थी, अब कोई और भी उसका हिस्सेदार बन चुका है। लिहाजा अक्सर वो अपने से छोटे बच्चों को नागवार अंदाज में अपनाता है और उसको ज्यादा पसंद नहीं करता। तखय्युल या इमेजिनेशन ख्यालात का जो दौर है, ये भी बहुत ज्यादा प्रमाण चढ़ाता है हमारी नशोनुमा को। अब हम देखते हैं कि ये किस तरह से हमारी मदद करता है हमारी नशोनुमा में। स्टूडेंट्स, इस दौर में बच्चे की तखय्युलाती परवाज़ बहुत ही बुलंद होती है, बहुत ही हाईली एक्टिव होती है। वो हर वक्त अपने ख्यालात की दुनिया में ही रहना चाहता है। उसे हक़ाइक़ की ज्यादा खबर नहीं होती और ना ही वो इस बात के लिए ज्यादा तवज्जो देता है कि कौन सी चीज असल है। वो अपनी लाइमी या लाशऊरी के तौर पर ही अपने आप को अजीबोगरीब रूप से देखता रहता है। इसी दौर में क्योंकि अगरचा उसके ख्यालात महदूद होते हैं, लेकिन वो अपनी खासियत के लिहाज से बहुत ही खालिस होते हैं। मिसाल के तौर पर बच्चे अपनी टांगों में कोई लकड़ी डालकर उसे घोड़ा समझकर सवारी से लुत्फअंदोज होते रहते हैं, बजाय इसकी फिक्र किए कि वो किस तरह से फनी लग रहे हैं या दूसरों के लिए एंगेजमेंट का बायस बन रहे हैं। मुख्तलिफ आवाजें निकालना, कभी बिल्ली, कभी कुत्ते जैसी, या फिर किसी वक्त अपने जहाज या किसी रेलगाड़ी को अपना तखय्युल बना लेते हैं। माशरूम तौर पर वो ज्यादातर अपनी ही दुनिया में मसरूफ रहते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज हक़ाइक़ की दुनिया में वो सोचना शुरू कर देते हैं। सेल्फ प्रोटेक्शन या खुदनुमाई का जो दौर है, ये भी इसी फेज में अकर करता है और हमारी नशोनुमा पर गहरे असरात को मुरतब करता है। पैदाइश के चंद माह बाद तक अगरचा बच्चा अपनी ज़ात और शनाख्त से मुतल्लिक कोई एहसास नहीं रखता, ताहम स्टूडेंट दूसरे या तीसरे साल में वो दूसरों को अपनी तरफ तवज्जो करने के लिए मुख्तलिफ हरकतें करना शुरू कर देता है। उसके हर फेल में दूसरों को अपनी तरफ तवज्जो करना और अपने आप को नुमाया और जाहिर करने की ख्वाहिश गालिब होती है।
एक ही मकाम पर वो उछलता कूदता और कलाबाजियां लगाता रहता है। साथ ही दूसरे बच्चों के साथ दौड़ने के लिए अगर हम बच्चे को कहें तो ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखता। दूसरे रूठते हुए बच्चों को भी वो अपना खिलौना देता है तो फौरन छीन भी देता है। गोया इससे ये बात इंडिकेट होती है कि बच्चों में कुर्बानी का जज्बा बहुत ही कम या नाकिस होता है। इनमें दोस्ती, दुश्मनी, मजा, बुराई या माली इम्तियाज के जज्बात अभी तक नहीं डेवलप हुए होते हैं। बच्चे घर के अफराद के बाद अपने हमसायों से भी मिलजुल कर रहते हैं, समटाइम्स उनसे दोस्ती करते हैं, चीजों का भी तबादला करते हैं। शुरू में घर के अफराद से वो चीजें मांगते हैं, फिर जबरदस्ती हासिल करने की कोशिश में लग जाते हैं और वो अपने आप को बड़ा जाहिर करने के लिए रौब भी डालते रहते हैं। ज़ुबान स्टूडेंट, जिस तरह हमने पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस किया, बहुत ही अहम किरदार अदा करती है हमारी ज़हनी नशोनुमा में भी, साथ ही हमारी माशरती नशोनुमा में भी। अगर आपको ज़ुबान नहीं आएगी उस माशरे की तो आप कभी भी अच्छा इंटरैक्ट नहीं कर सकेंगे, आप लोगों के साथ ना तो बातचीत कर सकेंगे ना ही अपनी बात समझा सकेंगे। माशरती नशोनुमा ज़ुबान में एक अहम अंसर की हैसियत रखती है। ज़ुबान ही वो जरिया है जिसके जरिए हम अपने ख्यालात और ख्वाहिशात की तर्जुमानी करते हैं। ज़ुबान के बगैर अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाना नहायत ही मुश्किल बल्कि नामुमकिन होता है। हमारे जो माशरती ताल्लुकात हैं, इनकी बुनियाद मीठे बोल की बड़ी अहमियत रखती है। हमारे इस दौर में ज़ुबान की नशोनुमा का क्योंकि आगाज हो जाता है, आगाज में ही हम अपनी मादरी ज़ुबान के जरिए तमाम तर मकासद को हासिल कर लेते हैं जो कि माशरती नशोनुमा के लिए जरूरी है। आगाज में छोटे छोटे अल्फाज, बदतरीज में मुकम्मल जुमले हम बोलने लग जाते हैं और अपनी उम्र के इस मरहले के इख्तिताम पर हमें अपनी ज़ुबान पर खासा अबूर भी हासिल हो चुका होता है। हम समझने लगते हैं कि हमारी ज़ुबान जो है उसके इस्तेमाल से किस तरह से हम अपने ताल्लुकात दूसरों के साथ जोड़ सकते हैं, जो कि आहिस्ता आहिस्ता दूसरों को दरखास्त के अंदाज में कहने लगते हैं और समटाइम्स धमकी अमेज लहजे भी इख्तियार करना बच्चे सीख जाते हैं। इसके अलावा समटाइम्स वो नकाली करने का भी तरीका सीख लेते हैं। जिन्स का जो शाऊर है ये भी इसी दौर में होता है स्टूडेंट्स। यहाँ पर इस दौर में लड़के और लड़कियों में क्योंकि माशरे के ताल्लुकात की नोयत अब बदलना शुरू हो जाती है। आगाज में बच्चों को इतना शौर नहीं होता, ताहम इसके इख्तिताम पर ही अपनी जिन्स का बच्चों में शाऊर आने लग जाता है। चुनांचे इस मरहले पर लड़के लड़कियों के साथ अपनी सहेलियों के साथ माशरती ताल्लुकात कायम करना पसंद करते हैं। खास तौर पर अपने हम उम्रों के साथ दोस्ताना मुआशरा उनको अच्छे लगने लग जाते हैं, जबकि वो दूसरों को जो कि उनके अच्छे नहीं लगते उनको नापसंद करने लग जाते हैं। मुखालिफ जिनसे दोस्ताना ताल्लुकात उन्हें नागवार गुजरते हैं और वो इसमें झिझक भी महसूस करते हैं, बल्कि अगर बच्चे को मुखालिफ जिन्स के अफराद का किरदार अदा करने के लिए भी कहा जाए तो बच्चे उसको नापसंद करेंगे। जिन्स का जो शाऊर है उसे मुख्तलिफ अशिया मसलन लिबास, खिलौनों और बर्तनों वगैरह के इंतखाब में बहुत ही मदद देता है। लड़कियां अपने लिए गुड़िया और कपड़े पसंद करती हैं, जबकि लड़की खेलों की अशिया में खासतौर पर फुटबॉल वगैरह को पसंद करते हैं। बचपन और माशरती नशोनुमा दूसरा मरहला है स्टूडेंट, जिसे चाइल्डहुड एंड सोशल डेवलपमेंट भी कहते हैं। ये हम अपने कल के आर्टिकल में पढ़ेंगे, कल के लेक्चर में हम इसे स्टडी करेंगे। तो आज हम अपना लेक्चर यहाँ पर ही खत्म करते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है तो अपने क्वेश्चन जरूर रेज करिएगा, कमेंट बॉक्स में भी अपने क्वेश्चन लिखिएगा ताकि मैं उनको आंसर कर सकूं। चलिए आज हम अपना लेक्चर यहाँ पर ही खत्म करते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपको समझ भी आई होगी। अगर आपके किसी भी किस्म के कोई सवालात हैं या आपको लेक्चर में कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं उनको आंसर कर सकूं। साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन को भी ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसमें बहुत सारे यूज़फुल लेक्चर्स के लिंक मैंने शेयर किए हुए हैं ताकि आप उन लेक्चर्स को भी विजिट करें और मज़ीद सीख सकें। अल्लाह हाफ़िज़।